दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को नेपाल वाली क्रांति की धमकी, अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ हुई तो पूरा बिहार सड़क पर उतर जाएगा। दोस्तों, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, आज कयामत की रात, और कल सुबह से बैलेट पेपर और ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो माहौल बिहार में है वो काफी गर्म है। बकायदा रात को तेजस्वी यादव अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश देते हुए कुछ इस तरह से बताते हैं कि आपको सजग रहना है, किसी भी तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर जो मोर्चाबंदी है, मशीनों के बाहर मोर्चाबंदी है, किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के एमएलसी साफ तौर पर हिदायत दे रहे हैं, या फिर ये कह ले कि वार्निंग दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि अगर गलती से भी चुनाव आयोग ने सोचा कि इस बार वो 2020 वाला खेल यहां कर लेगा तो गलतफहमी में छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस बार राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी और बिहार में बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल कर देगी। दोस्तों, आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, उनका एक वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। सुनील कुमार सिंह दरअसल स्थानीय अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं कि 2020 में हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को जब वो काउंटिंग आगे बढ़ रही थी, जिस तरह से लाइट चली गई और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, इस बार ये खेल हम नहीं होने देंगे। अगर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हुई, मशीनों के साथ कोई हेरफेर करने की कोशिश अधिकारियों ने की, तो बिहार में बांग्लादेश और नेपाल जैसी क्रांति हो जाएगी। दोस्तों, अधिकारियों को हड़काते हुए कहते हैं, अधिकारी सचेत हो जाएं क्योंकि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। ये चुनाव महागठबंधन के पक्ष में हो गया है और जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। अगर जनादेश को दबाने की कोशिश की गई तो बिहार की जनता चुप नहीं बैठेगी। कुछ अधिकारी हारने वाले उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अगर गलत करेगा तो इस बार बिहार में ऐसा नजारा दिखेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। हाथ जोड़कर विनती है, निष्पक्ष रहे, वरना सड़कों पर यह दृश्य दिखेगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। और यहीं पर दोस्तों, इसके बाद आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो विवादास्पद बयान दे देते हैं, ये कहते हुए कि बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी और बिहार में नेपाल और बांग्लादेश वाला माहौल आप देख लेंगे। हालांकि हर तरह से इस तरह के बयान की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश में दोस्तों नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल हो जाए। लेकिन इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं कांग्रेस के लिए बात नहीं बोलूंगी, सीपीआई एमएल के लिए बात नहीं बोलूंगी, इसके अलावा दोस्तों वाम दलों की पार्टियों के लिए भी ये बात मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये बात बोलूंगी कि जितने सजग आरजेडी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं वो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा था। आज सुबह से मैं आपको 2 वीडियोस दिखा चुकी हूँ दोस्तों। सासाराम की वीडियोस है जहां पर जबरदस्त बवाल मचा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने आधी रात ऐसा बवाल काटा कि डीएम को आना पड़ गया, एसपी आना पड़ गया, एसपी को आना पड़ गया और इसके अलावा एसडीएम को आना पड़ गया। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि बिना इजाजत के जो इलाका सील हो चुका था वहां ट्रक कैसे घुस गया, और बकायदा कार्यकर्ताओं ने इतना हंगामा किया कि उसी ट्रक को वहीं रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, और उसके बाद जो ट्रक के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस रखे थे उनको खुलवा दिया। बाद में वो बॉक्सेस खाली निकले, लेकिन यहाँ पर खूब ड्रामा हुआ है और बकायदा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा दिया कि वोट चोरी करने की इनकी तैयारी शुरू हो गई है। जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई है वहां पर गाड़ियां आ जा क्यों रही हैं, और इसको लेकर पिछले कई दिनों से आरजेडी अलग अलग वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर कर रही, जिसको लेकर कई वीडियोस मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ। और इसी के लिए दोस्तों तेजस्वी यादव ने बकायदा ये जो फोटो शेयर की है, आप देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तेजस्वी, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं और साफ कह रहे हैं कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों और जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद व विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार की अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव यहाँ कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कि किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग रूम नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिल जाता तब तक प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं को किसी भी हाल में जहां काउंटिंग हो रही है वहां से निकलना नहीं है। ऐसी फोटोज भी शेयर की जा रही है सोशल मीडिया में, सोचना भी मत, हम बिहार है, हर तरीके से तैयार हैं। दोस्तों, अनिल मसीह जानते होंगे आप, ये बहुत ही फेमस चेहरा हो गए। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में धांधली करते हुए लाइव पकड़े गए थे
सुप्रीम कोर्ट में आई एम सॉरी बोलना पड़ा था बाद में। भयंकर किरकिरी हुई थी बीजेपी की इस पे। इसके अलावा कुछ ऐसी फोटोज देखिए पार्टी कार्यकर्ता शेयर कर रहे हैं, जैसे दोस्तों अहमद रजा जो कि तेजस्वी यादव के समर्थक है, देखिए फोटोज शेयर कर रहे हैं। दोस्तों मुजफ्फरपुर ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें, ऐसे बहुत से लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि हम यहाँ डटे हुए हैं, हम वहां डटे हुए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है कि एक एक जो कैंडिडेट है वो अपने समर्थकों के 10-10 हजार की भीड़ जहां पर मतगणना हो रही है उसके बाद बाहर खड़ी कर दे। दोस्तों इस बीच समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार की धमकी भी आरजेडी ने शेयर की है, काफी वायरल हो रही है। इन्होंने एक वक्त में कहा था काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। ये अब शेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी ने 2024 में उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर जबरदस्त तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहरेदारी की थी, और काउंटिंग के दिन भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल जहां पर काउंटिंग हो रही थी उस जगह को छोड़ा नहीं। वो फोटोज भी अब शेयर की जा रही है कि भाई ऐसे पहरेदारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे देखिए इस तरह के पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं, सावधान हर स्ट्रांग रूम के पास आरजेडी के 20,000 लोग पहुंचिए, हाथ में डंडे हैं सबके और लिख रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। दोस्तों आरजेडी का एक राजनीति का एक तरीका रहा है, ये लालू यादव स्टाइल पॉलिटिक्स है कि उखाड़ देंगे, इनको सबक सिखा देंगे। यही वजह है कि लालू यादव बहुत बदनाम भी हुए अपनी इस पॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच ये बातें बोली जा रही है ताकि एक उत्साह भी पैदा हो और एक जागरूकता भी पैदा हो। हालांकि मैं किसी भी तरह से किसी भी तरह की हिंसा किसी भी हाल में प्रमोट नहीं करती, लेकिन ये बात सही है कि सजगता तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार सर्टिफिकेट किसी को मिल गया तो मिल गया, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए, फिर कुछ नहीं होना जाना। इसीलिए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को ये बात पता है कि जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है और आरजेडी को खुद भी ये जानकारी है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम से कम उसके नेता तो यही कहते हैं, तो किसी भी हाल में वो नहीं चाहेंगे कि अब जब चुनाव यहां तक आ गया है तो अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं को ये मौका दिया जाए कि यार हमने थोड़ा पहले तैयारी कर ली होती, थोड़ी और सजगता के साथ पहुंच गए होते तो ये ना होता। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आरजेडी को 2020 का बहुत मलाल है। बार बार तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी नेता हो, ये 2020 का जरूर जिक्र करते हैं कि हमारी 3-4 सीटों में हमें हरवा दिया, जहां हमारे कैंडिडेट्स बहुत बढ़त बनाए हुए थे। काउंटिंग के दिन कहीं लाइट चली गई, कहीं कैंडिडेट्स को फोन करके बुलाया गया लेकिन फिर सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया, तो ये धांधली हम नहीं होने देंगे। और आप याद रखिए तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से अधिकारियों को धमका रहे हैं, बकायदा आगाह कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि अमित शाह के चमचों ये समझ जाओ कि ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया कि अधिकारी ये बात समझ लें, कोई भी गड़बड़ करने की सोचे ना, क्योंकि हमारी सरकार आ रही है, फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक तरीका होता है पार्टियों का दबाव बनाने का कि भाई किसी भी तरह से स्थानीय प्रशासन गलती से भी ऐसी कोई चीज न करे जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें टकराव हो, और अगर टकराव होता है तो हम तो तैयार हैं। तो ये आरजेडी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उसने काउंटिंग के दिन तक उसको मेंटेन किया हुआ एटलीस्ट। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।